जब अल्लाह पाक ने एक पूरी की पूरी कौम को बंदर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह पाक ने बतौर सजा एक दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। आखिर वो लोग ऐसा कौन सा गुनाह किया करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। बंदर बनने के बाद वो लोग अपने आइज़ो अकारिब को देखकर उनसे क्या कहा करते थे और बंदर बनने के बाद वो लोग कितने दिनों तक जिंदा रहे और फिर उनको किस तरह मौत आई। क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? इन बातों में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास ही में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नई आने वाली इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। कुरान करीम में ऐसी कौम के लिए बहुत से वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत आमाल और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से उन्हें आजाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या आज से लगभग हजारों साल पहले पेश आया था। ये वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। उस दौर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें जो बनी इसराइल कहलाती थीं, उनकी आबादी लाखों में थी, जो अर्ज़ फ़िलिस्तीन और यरूशलेम में आबाद थे। उनमें से एक कबीला बनी इसराइल से अलग होकर समुद्र के किनारे इला नामी एक बस्ती में आबाद हो गया था। उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। वो बड़ी ही खुशहाल और अल्लाह पाक की बहुत ही ज़्यादा फरमाबरदार कौम थी। उस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहा करते थे। वो लोग जिस समुद्र के किनारे आबाद थे उसमें कसरत से मछलियाँ मौजूद थीं, लिहाजा वो लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ा करते और उन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही उन मछलियों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समुद्र के किनारे रहा करती थी और अल्लाह ताला का उन पर बड़ा ही रहम करम था, लेकिन धीरे धीरे वो कौम सरकस और अल्लाह ताला की नाफरमान होती चली गई। इन लोगों ने अक्सर काम तौरात के खिलाफ शुरू कर दिए और तौरात के मुताबिक हराम करदा चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल बना लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकिर हो गए। जब वो कौम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई तो अल्लाह पाक ने एक दिन उन लोगों का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि तुम अपनी कौम से कह दो कि वो हफ्ते वाले दिन यानी शनीचर के दिन मछलियों का शिकार न करें। लिहाजा इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन यानी शनीचर के दिन मछलियों के शिकार को हराम कर दिया। अब यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू होती चली गई। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरमान को अपनी कौम के सामने सुनाया और कहा कि हफ्ते वाले दिन यानी शनीचर के दिन अल्लाह ताला ने मछलियों के शिकार को हराम करार दिया है। इस बात को सुनकर वो लोग हैरान व परेशान हो गए और अपने सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि हफ्ते वाला दिन ही वो दिन था जिसमें ज़्यादा तादाद में मछलियाँ किनारे पर आया करती थीं और बाकी के दिनों में बहुत ही कम यानी ना के बराबर ही मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर ही था, इस बात को सुनकर वो लोग हैरान व परेशान हो गए। वो लोग ये भूल गए कि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इम्तिहान और उनकी आजमाइश है। हुक्म इलाही को सुनकर वो लोग उससे बचने की तदबीरें सोचने लगे। लिहाजा शैतान ने एक दिन उन लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि समुद्र से छोटी छोटी नालियाँ निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ किनारे पर आएंगी तो वो उन नालियों से होते हुए बड़े बड़े हौजों में चली जाएंगी। इस तरह उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उन मछलियों को पकड़ लिया जाए। शैतान का ये मशवरा बहुत से लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने समुद्र से छोटी छोटी नालियाँ निकालनी शुरू कर दी और अब ज़्यादा मिकदार में मछलियाँ उन हौजों में इकट्ठा होने लगीं। उस कौम के लोगों ने ये न सोचा
कि जब मछलियां समुद्र से आके उन हौजों में कैद हो जाएंगी तो वो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। अल्लाह तबारक बताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की और हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारते हुए। और इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोगों में से 12,000 नाफरमान लोग आजाब इलाही का शिकार हो गए, यानी वो लोग मुकम्मल बंदर बन गए थे। बंदर बनने के बाद न वो कुछ खा सकते थे न पी सकते थे, बस यूं ही भूखे प्यासे सब के सब 3 दिन के अंदर हलाक हो गए। अब बचे वो लोग जो उन नाफरमानों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से मना किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को अपने आज़ाब इलाही से महफूज रखा। साथ ही वो लोग जो मछलियों के शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक बताला ने उनको भी इस आज़ाब से महफूज रखा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों में से कोई बंदर उस कौम की नस्ल में से है या नहीं। तो इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक बताला जिस कौम पर आज़ाब भेजता है या उनकी शक्लों को बिगाड़ देता है, तो ये आज़ाब सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है जिन पर वो आज़ाब नाजिल हुआ था। उसके बाद अल्लाह तबारक बताला उस कौम को हलाक कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग शामिल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए थे। अल्लाह तबारक बताला ने उस कौम के नाफरमानों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाहु अकबर।